हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। ये दोस्तों, आज हम अपनी जो क्लास है, हमारी क्लास आज वो 9th चलेगी। तो 9th क्लास में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आज हम 9th क्लास में आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट, ईमेल, ये सब होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि इंटरनेट का इतिहास कब से है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब से हुई, इंटरनेट किसने शुरुआत की, इंटरनेट और ईमेल क्या है, इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट किस पे चलता है, यानी बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनेट कब भारत में आया। नंबर 1, इंटरनेट की शुरुआत किस सन से हुई। नंबर 2, ईमेल क्या है, ईमेल को कैसे यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंटरनेट से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपसे कभी मतलब आप कहीं जॉब पे गए हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या है। तो आप, अगर आपको पता होगा तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं इसी टॉपिक पे आज आपको 9वें चैप्टर, मतलब 9th, हमारा 9वां दिन चल रहा है और हमने 8 क्लासें कंप्लीट कर लिए हैं 8 डेज, और वही CCC का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी नया है वो इसे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस अपने चैनल पे सेल्फ स्टडी पे अदर अच्छे अच्छे कोर्स डालता हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मतलब जॉब के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, मैंने ये चैनल बनाया है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट है क्या। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े संगणकों को का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। यानी कहने के तौर पे हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। इंटरनेट क्या करता है, दूसरे को जोड़ता है, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इसमें कई संगठन, विश्वविद्यालय आदि, सरकारी निजी संगठन सभी जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में अंतरजाल, ठीक है, बनाते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको सीधा सिंपल इसमें बताएं, इंटरनेट क्या है, एक विश्वव्यापी नेटवर्क है और इसे किस में जोड़ा गया है, सभी संगठन इससे जुड़े हुए हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। ठीक है, और इसके जरिए हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अंतरजाल के जरिए मिलने वाली सूचना और सेवाओं में अंतरजाल पृष्ठ यानी वेब पेज। वेब पेज क्या है, यानी जो भी हम जैसे आप मान लो गूगल पे आपने कुछ भी डाला, जैसे गूगल पे आपने फेसबुक खोला या कोई भी साइट किसी की भी गए, तो वो उसका वेब पेज होता है, जिसकी साइट पे भी आप तुरंत लॉगिन करते हैं या आप पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है, वेब पेज होता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको मैं दे के भी दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि वेब पेज होता क्या है। अब मैंने अपना ये ब्राउजर ओपन करा तो मैं इस साइट पे आया हुआ हूँ। ठीक है, गूगल www डॉट और ये लाइक वाइक, ठीक है, इस वाले पेज पे आया हूँ। तो ये मेरा ये जैसे मैंने इस पे यूट्यूब पे सर्च कर दिया, तो ये यूट्यूब का वेब पेज है। क्या है, यूट्यूब वालों वेब पेज। तो ये चीज वेब पेज होता है, यानी फ्रंट का जो पेज है, जिस तरह से ये बनाया हुआ है, ये वेब पेज है। ठीक है दोस्तों, तो अब वेब पेज की भी बात हो गई। अब ईमेल और बातचीत सेवाएं प्रमुख क्या हैं, यानी ईमेल भी क्या है, बातचीत भी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इंटरनेट पे कुछ अपनी ड्राइंग वगैरह, संगीत, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो भी आप अपना, अगर आपको कोई भी अच्छा वीडियो लगता है आप उसे मतलब डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे या किसी पे भी। ठीक है, तो वो भी आप अपने इंटरनेट से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों, इसका इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अमेरिकी सेना की सूचना और अनुसंधान संधान संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1973 में यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, 1973 की बात हो रही है। उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे से जोड़ा जाए। 1973 की बात हो रही है, और किसने करा था, यूएस ने, और एक यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपके
एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर कि 1973 में जो इंटरनेट की शुरुआत किसने करी थी? अमेरिकी सेना ने। कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी को आदान प्रदान यानी जोड़ा जाए और एक नेटवर्क बनाया जाए। इसका उद्देश्य संचार संबंधित मूल बातों यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एक के साथ एक ही समय में अनेक कंप्यूटरों पर नेटवर्क के माध्यम से देखा और पढ़ा जा सके। ठीक है दोस्तों, इसे इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जो आगे चलकर इंटरनेट के नाम से जाना गया। यानी पहले इसका क्या नाम था? इस प्रोजेक्ट का नाम इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा पेपर में सन 1973 में यह सब प्रथम इस इंटरनेट का पुराना नाम क्या था? तो इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जो इसे आगे चलकर इंटरनेट के नाम से जाना गया। 1986 में अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, अब ये क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन ये एक संस्था थी अमेरिकी की। उन्होंने 1966 में अपने NSF नेट का विकास किया, जो आज इंटरनेट पर संचार सेवाओं की रीढ़ है। ठीक है, यानी अमेरिका ने सबसे पहले इसकी अमेरिका सेना ने अपनी सेना के लिए या आदान प्रदान यानी अपनी जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी तकनीकी, ठीक है, उन्हें सेवाओं को पहुंचाने के लिए बनाया गया। उसके बाद फिर अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने विकास के लिए और इसको अच्छा सा मतलब डेवलप किया गया। एक सेकंड में 45 मेगाबाइट संचार सुविधा वाली इस प्रौद्योगिकी के कारण NSF नेट 12 अरब मिलियन सूचना पैकेट को एक महीने में अपने नेटवर्क पर आदान प्रदान करने में सक्षम हो गया। ये NSF नेट क्या है? ठीक है, इसको भी आगे मैं बताऊंगा। इस प्रौद्योगिकी और आर्थिक तेज गति के लिए नासा और ऊर्जा विभाग ने अनुसंधान किया और NSI नेट और IS नेट जैसी सुविधाओं का आधार बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में अंतरजाल 80 के दशक में आया, जब एयरनेट यानी एयरनेट ये पूरा लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, एयरनेट ये है, को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP, ठीक है दोस्तों, की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब विदेश संचार निगम सीमित BSNL ने गेटवे सर्विस शुरू की। ठीक है दोस्तों, तो भारत में 1900 कब आया? 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब विदेश संचार निगम समिति BSNL ने गेटवे सर्विस सुविधा की। इंटरनेट जो है किसी संगठन के भीतर कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ठीक है, और एक्सटर्नेट कंप्यूटर के बीच कुछ संबंधित संगठनों के एक नेटवर्क है। इंटरनेट और एक्सटर्नेट दोनों में पता चल गया कि इंटरनेट किसी संगठन के भीतर कंप्यूटर का एक नेटवर्क है और एक्सट्रानेट कंप्यूटर के बीच कुछ संबंधित संगठनों के एक नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, भारत में अंतरजाल 80 के दशक में आया, जब एग्नेट यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं हम। आगे बात करते हैं, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क, मुख्यतः इंट्रानेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी संदेश जो इंटरनेट से बाहर जाते हैं या अंदर प्रवेश करते हैं वे फायरवॉल के माध्यम से जाते हैं। फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है और जो संदेश निर्देश यानी मतलब संदेही लगता है तो उस पर सुरक्षा के अनुसार उसकी कार्रवाई भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। फायरवॉल का क्या काम होता है? पहले फायरवॉल जब भी आप किसी दूसरे देश में या किसी भी के पास भी आप अपनी बात या अपना मैसेज सेंड करोगे तो सबसे पहले फायरवॉल में जाता है। फायरवॉल उसको चेक करता है, अगर वो किसी मतलब कानून के नियम के अनुसार अगर विरोधी है तो उसको नहीं भेजा जाएगा, अगर और ठीक है तो उसे आगे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो DNS क्या है? डोमेन नाम प्रणाली।
तो डीएनएस यानी इसका फुल फॉर्म डोमेन नाम प्रणाली, कंप्यूटर सेवा या किसी भी इंटरनेट एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यानी डोमेन क्या होता है? डोमेन किसी भी नेटवर्क का या किसी भी आईपी एड्रेस का, किसी भी नेट का या किसी भी अपनी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक अपना डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है? जैसे डब्ल्यू लास्ट में जो लगता है .com, .hotmail, .yahoo, .gmail, ये सब डोमेन है। ठीक है, इसके भी बारे में आगे बात करते हैं। तो यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनुष्य के लिए अर्थपूर्ण डोमेन नामों को पूरी दुनिया में इन उपकरणों को पहचानने तथा संबोधित करने के प्रयोजन से नेटवर्किंग उपकरणों के साथ जुड़ी संख्यात्मक बाइनरी पहचान में मदद देती है। डोमेन नाम प्रणाली के बारे में अक्सर प्रयुक्त होने वाली कहावत यह है कि यह इंटरनेट के लिए फ़ोन बुक के रूप में मनुष्य के अनुकूल कंप्यूटर होस्ट नाम का आईपी एड्रेस के रूप में अनुवाद करती है। यानी कहने का मतलब सीधा सिंपल, अगर आप अपनी यूज़र आईडी बनाते हैं तो आपके यूज़र आईडी के बाद लास्ट में जो भी जैसे .gmail, .com जो भी लगता है वो आपका क्या है? डोमेन होता है। ठीक है दोस्तों। और डोमेन जो होते हैं, कुछ डोमेन जो होते हैं वो फ्री वाले भी होते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हैं उसमें आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेट जो है, सर्च इंजन जो है, उस आपके डोमेन को कैसे सर्च करेगा? आपके डोमेन के थ्रू। ठीक है, तो डोमेन कुछ फ्री वाले होते हैं, कुछ पेड होते हैं, मंथली, हाफ ईयरली या फुल ईयरली। ठीक है दोस्तों। तो अब कुछ डोमेन के नाम जैसे ये है, आपको कोई जॉब सर्च करनी है तो .jobs, .org संगठन, .गवर्नमेंट सरकारी एजेंसी के लिए, .name निजी, .in भारत, .education शिक्षा के, ये सब डोमेन है। ठीक है, और ये डोमेन जो है इसको ये किस पे काम करता है? यूआरएल पे। इसका एक यूआरएल होता है डोमेन वालों का। तो डोमेन एक यूआरएल आपका जनरेट करता है। यूआरएल का पूरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आपकी जो फाइल है वो किस पे रखी हुई, कहाँ पर मिलेगी, या .com पे या एजुकेशन में, किस चीज़ की है। ठीक है, तो आपका यूआरएल आपको डोमेन के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों। अब 3 भागों में यूआरएल को आप मतलब बांटा गया है। पहला, एक फाइल का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया करने वाला प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है, HTTP। और दूसरा आईपी यानी पता आपका, जैसे www.rajasthan.com या www.gmail.com या www.sarkariresult.com। ठीक है, ये आईपी एड्रेस होते हैं। और लास्ट में जो लगता है डोमेन नाम, तो .com, .in। ठीक है दोस्तों। तो यानी यूआरएल HTTP, आईपी एड्रेस www. और डोमेन .com जो भी है। और ये डोमेन सब किस चीज़ पे काम करते हैं? एक ब्राउज़र पे काम करते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? जैसे आप किसी नेट के प्रयोग करने के लिए आप जो सर्च बार का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल हुआ, ठीक है, या मोजिल्ला फायरफॉक्स हुआ, या गूगल क्रोम हुआ, या ओपेरा मिनी हुआ, ठीक है, या यूसी ब्राउज़र हुआ। तो ये सब क्या है? एक ब्राउज़र है, और जिसपे सारे ये जो यूआरएल है, आईपी है और डोमेन, ये सब इसी पे काम करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर कभी कभार पूछा जाता है कि HTTP क्या है, तो आपको ये क्या बताना है? ये प्रोटोकॉल है फाइल का उपयोग करने के लिए। आईपी ये क्या है? ये एक अपना आईडी का पता होता है, आईपी एड्रेस होता है। डोमेन लास्ट वाला लगने वाला .com, .jobs, ठीक है। तो ये है। अब वर्ल्ड वाइड वेब का सूचना प्राप्त करने में मददगार सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे आप गूगल क्रोम को मान लेते हैं, और नेटस्केप, नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोर, सर्वाधिक को बहुत सारे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो HTML और उससे संबंधित प्रोग्राम को पढ़ सकता है। यानी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये कुछ कोड भाषा में यूज होते हैं। ठीक है, और जो ब्राउज़र होते हैं वो HTML की भाषा को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ईमेल, अब बात करते हैं ईमेल क्या है। ईमेल यानी आपको पता चल रहा है पहला अक्षर ई, यानी ई से इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मेल मतलब संदेश, यानी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक के जरिए कोई भी संदेश भेजा तो उसे ईमेल माना जाता है।
और संगठन द्वारा अंतर्जाल के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। आमतौर इंटरनेट पर कोई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध है। कुछ लोकप्रिय वेब पर आधारित पत्र सेवाएं जैसे जीमेल, याहू मेल। ठीक है दोस्तों, खोज इंजन क्या है, इंजन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सर्च इंजन वेबसाइट पर चल रहा एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता की आवश्यक जानकारी अन्य वेबसाइट से तलाश कर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गूगल, याहू, ईटीसी, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसे खोज करने में खोज इंजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप गूगल पर कोई भी चीज़ डालते हैं, ठीक है, तो वो जिस भी सर्वर पर लोड होगी फाइल वो आप तक पहुंच जाएगी। और कुछ यातायात भीड़ होती है, जैसे जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, जैसे कि फेसबुक, याहू, ट्विटर, है ना। तो ये जो पॉपुलर वेबसाइट है, ये इन पे ट्रैफिक जो होता है, यातायात भीड़, ये वो वाली भीड़ नहीं जो गाड़ियों वाली, ये इंटरनेट की भीड़ होती है। इंटरनेट सेवाओं की मतलब साइट जो भी होती है उस पर, जिसकी भी पॉपुलर साइट होती है उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उसे लोग ज़्यादा खोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी कोई उपयोगकर्ता को एक ही समय में इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं या इंटरनेट सेवा प्रदाता की केबलों उपयोगकर्ता की अधिकतम गति का समर्थन करने में सक्षम नहीं है, ये एक घटना है, ये वास्तव में ट्रैफिक जाम की तरह है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट शब्दावली क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अटैचमेंट या अनुलग्नक, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रकार की फाइल, मेल, संदेश के साथ जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी भेजी या प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अटैचमेंट यानी इंटरनेट से हम कोई भी फाइल अटैच कर देते हैं तो वो क्या होता है कि हम एक से स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक है, और ये आस्की, ये लव वाली आस्की नहीं दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, यानी फुल फॉर्म है इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, और इसका भी याद रखें, ये आस्की वो वाली आस्की नहीं है जो लव गुरु वाले, ठीक है, ये आस्की इस वाली है। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। ये नोटपैड में सुरक्षित किए जाने वाले टेक्स्ट का बायोफिल्ड फाइल फॉर्मेट है। यदि आप नोटपैड में किसी टेक्स्ट को प्राप्त कर रहे हैं तो वह फॉर्मेट आस्की, ठीक है, यानी यही ASCII है। ठीक है दोस्तों, ऑटो कंप्लीट क्या होता है, यह सुविधा ब्राउजर के एड्रेस बार में होती है। इसके द्वारा कुछ डाटा टाइप करते हैं URL पूर्ण हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि URL पहले प्रोग्राम किया गया हो। ठीक है, URL मतलब www यानी HTTP, फिर IP एड्रेस www, फिर उसके बाद डोमेन। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होता है, इस प्रोग्राम में कंप्यूटर की मेमोरी या संगणक संचिका में छुपे हुए वायरस को ढूंढ निकालने या संभव हो तो नष्ट करने की क्षमता रखता है एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम लोग अलग से भी इंस्टॉल करते हैं और कंप्यूटर में जो विंडो होती है उसके साथ भी क्लीनर मास्टर आता है। और बैंडविड्थ क्या है, इसके द्वारा इंटरनेट की स्पीड नापी जाती है। ठीक है, कि इंटरनेट की कितनी स्पीड इस समय चल रही है। डायल अप कनेक्शन क्या है, एक कंप्यूटर से मॉडेम द्वारा इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया को डायल अप कनेक्शन कहते हैं। डायल अप नेटवर्किंग क्या है, किसी पर्सनल कंप्यूटर को किसी अन्य पर्सनल कंप्यूटर यानी लैन और इंटरनेट से जोड़ने वाले प्रोग्राम को डायल अप नेटवर्किंग कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, किसी कंप्यूटर या लैन और इंटरनेट के बीच स्थायी संपर्क को डायरेक्ट कनेक्शन कहा जाता है। यदि फोन कनेक्शन कंपनी से टेलीफोन कनेक्शन लीज पर लिया जाता है यानी किराए पर। ठीक है, टेलीफोन कंपनी से नेट कनेक्शन अगर किराए पर लिया जाता है तो उसे लीड्स लाइन कनेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संचिका क्या होती है, संचिका मैंने ये भी बता देता हूँ। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वेब पेज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, वेब यूनिट इससे बनती है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इस दोनों की फुल फॉर्म आपसे
ट्रिपल सी जब भी एग्जाम दोगे इसमें से एक ना एक आपसे पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्वर से किसी यूजर तक दस्तावेज को ट्रांसफर करने वाले कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ईमेल क्या है, अब बात करते हैं हम अपने ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी संक्षेप में इंटरनेट से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली सेवा को इंटरनेट यानी मैसेज भेजने वाली सर्विस को ईमेल कहा जाता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है इंटरनेट के जरिए। लिखित भी हो सकता है और वीडियो के या फोटो इमेज के द्वारा भी हो सकता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है। कोई भी मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कोई कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटर को भेजना। ईमेल कैसे काम करता है वो भी बात करते हैं। वेब पते की तरह हमारे ईमेल भी काम करते हैं। जिस प्रकार ईमेल भेजी जाती है, ब्राउजर प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जीमेल। अगर आपको कहीं किसी के पास मेल भेजना है तो वो आप जीमेल से भेज सकते हैं। आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट में एक आउटलुक है, उससे भी आप मेल किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ईमेल एड्रेस क्या होता है, जैसे ईमेल भेजने के लिए अपना सभी का एक अपना खुद का एक एड्रेस होता है। जैसे आप अभी जिस स्थान पर रहते हैं वो आपका खुद का एड्रेस पर्सनल। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट के भेजने के जरिए तरीका भी एक अपना ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है, जैसे आपने सपोज दैट यूजर नेम यानी आपका नाम यहाँ पे आ जाता है, फिर आपने क्या भेज रहे हैं, किस कंपनी से जुड़े हुए, जीमेल, हॉटमेल, याहू। ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। तो ये आपका सरनेम मतलब यूजर नेम, आपने किस नाम से अपना ईमेल अकाउंट बना रखा है। ठीक है, और आपने किस कंपनी से ये मेल भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इंटरनेट कनेक्शन इसी को क्या करता है, जिसके पास ये मेल होगा, इस ना आपकी ये एड्रेस होगा, उसी के पास ये आपका मेल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ यूजर नेम आपके मेल बॉक्स का नाम है। ठीक है, यानी यूजर नेम में आप अपना नाम या जिसका भी आप अपना रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जिस तरह से भी आप ईमेल एड्रेस बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो आपका डोमेन और आप जिसका भी यूज करेंगे, जैसे जीमेल, याहू, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। मेल सर्वर का नाम होता है, उदाहरण के लिए यदि आपने BSNL से इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आपका ईमेल एड्रेस का इस प्रकार होगा। ठीक है, abc@sancharnet.in। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, अगर आपने जीमेल से अपना ईमेल लिया है तो www. जैसे भी gmail.com, फिर जाइए अपना लॉगिन करिए, वहाँ पे आपका यूजर नेम दिखाएगा, जैसे मेरा जतिन k1@gmail.com। ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ईमेल। ईमेल का इतिहास 50 से अधिक वर्षों पुराना है, जो आज के उपयोग की गई जाने वाली ईमेल सिस्टम में समापन हुआ है। टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स का एक उभरता सेट है। ईमेल का पहला उदाहरण सन 1965 में MIT में कंप्यूटर पर मेल बॉक्स नाम के एक प्रोग्राम में पाया जा सकता है। यानी ईमेल का पहला उदाहरण सबसे पहले 1965 में MIT में आपने मेल बॉक्स का मतलब शुरुआत हुई थी। MIT कंप्यूटर के यूजर्स इस प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर पर अन्य यूजर्स के लिए कंप्यूटर पर मैसेज छोड़ सकते थे, जो अगली बार जब कंप्यूटर पर लॉग इन करें तो वह इन्हें देख सकें। ठीक है दोस्तों, ये सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव थी, लेकिन केवल अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लोग नियमित रूप से एक ही कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हो। तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर प्लैनेट यानी एयर प्लैनेट के फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, एयर प्लैनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का कार्यान्वयन किया और ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कम्युनिकेशन के उद्देश्य के लिए विभाग में कई कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क था। ठीक है, 29 अक्टूबर 1969 को एयर प्लैनेट में पहला मैसेज कंप्यूटर से कंप्यूटर पर भेजा गया था। यानी 29 अक्टूबर 1969 को एयर प्लैनेट में पहला मैसेज कंप्यूटर से कंप्यूटर को भेजा गया था। तो दोस्तों, यहाँ तक थी आज हमारी क्लास, और हम कल फिर अब हमारे ये जो 2 टॉपिक है इसके हम कल क्वेश्चन बनाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका CCC का एग्ज़ाम बहुत आसानी से और अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं क्लास के बाद।